तो आप लोगों ने इस समय बड़े ही ज़ोर शोर से न्यूज़ चैनलों पर, सोशल मीडिया पर और अन्य तमाम जगह आपने इस तरह से देखा कि मेरठ की घटना जो कपसाड़ गांव में थी, वहां पर जिस तरह से एक दलित बेटी को घर से उठा लिया गया और वहीं पर उसकी मां को फरसे से उसके सर पर हमला करके उसको घायल कर दिया गया और अंततः उसकी मौत हो गई। तो ये इसको उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए चंद्रशेखर भाई पीड़ित परिवार से मिलने जाना चाह रहे थे। जिस तरह से पुलिस उनके पीछे पड़ी कि उनको ना जाने दिया जाए, ताकि उस पीड़ित परिवार को ये अकेलापन महसूस हो कि उस पीड़ित परिवार के साथ कोई भी नहीं है। इस अपनेपन को, इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए, उनसे उनकी बात उनकी जुबान से सुनने के लिए जिस तरह से सांसद चंद्रशेखर भाई आज़ाद जाना चाह रहे थे, पुलिस उनके पीछे पड़ी रही और न जाने दिया। कई जगह परेशान किया, रोकने का प्रयास किया। मेरठ हाईवे पर पहुंचने पर वहां पर रोकने की कोशिश की। जिस तरह से चंद्रशेखर भाई मोटरसाइकिल से पैदल दौड़ते हुए किसी तरह जगह पर किसी तरह समय पाते हुए वो जिस तरह से वहां पहुंच पाए, ये आप सब लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा। जबकि न्यूज़ चैनल्स आपके इस सांसद की बहादुरी को, इस सांसद की मेहनत को कभी दिखाने वाले नहीं हैं। आप सभी जितने भी बहुजन साथी ऐसे वीडियो देख रहे हैं, इन सभी साथियों से मैं यह अपील करूंगा कि आपको सही नेता का चुनाव करने की ज़रूरत है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जिस तरह से चुनाव के टाइम पर संविधान को लेकर के, उनकी किताबें, संविधान की किताब को लेकर के गांव-गांव, क्षेत्र टहल करके वोट मांगने का काम कर रहे थे, जो दलितों की बात कर रहे थे, बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाने की बात कर रहे थे, आखिर वो अब कहाँ हैं? जब एक बहन की, एक दलित बेटी का अपहरण हुआ, एक दलित महिला की हत्या खुलेआम हुई, वो कहाँ है? वो लोग, वो नेता कहाँ हैं? हमें गर्व है हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी पर। हमें गर्व है अपने उस नेता पर जो दलितों के लिए, जो बहुजन समाज के लिए, जो पीड़ितों के लिए, माताओं बहनों के लिए, सम्मान के लिए वो सड़कों पर उतर के आया है। उनको ये समझना पड़ेगा कि हम बहुजन समाज की रक्षा तभी कर पाएंगे जब हम सड़क पर उतरेंगे। हम एसी कमरों में बैठ करके और एसी कमरों में, एसी सुविधाओं में, एसी जेट में बैठ करके हम राजनीति, नेतागिरी से काम चलने वाला नहीं है। हमारा बहुजन समाज सुरक्षित रहने वाला नहीं है। तो इसलिए हम सबको अभी चंद्रशेखर भाई को, ऐसे नेता को बहुत सपोर्ट करने की जरूरत है। आप सभी से मेरी अपील है, जितने साथी देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि चंद्रशेखर भाई के ऐसे सहयोगी भाव को लेकर के जिस तरह से ईमानदारी से अपने इस बहुजन समाज की सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं, हम सभी की जिम्मेदारी है कि उनके इस कारमा को आगे बढ़ाएं। बाबा साहब के कारमा को आगे बढ़ाने के लिए, कांसीराम साहब के कारमा को आगे बढ़ाने के लिए आप सबको आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का समर्थन करते हुए बहुत मजबूती के साथ उसको सहयोग करने का काम करना होगा। आप सभी साथियों को जय भीम, जय संविधान। उनके दोनों पीछे रहे ना, जो टाटा का लौंडा, वही हम कहा तुम कहाँ पहनाओ।